आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। आज हम देखेंगे कि जो स्फेरिकल मिरर्स है इनमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। मींस स्फेरिकल मिरर्स हमारे पास दो तरह के, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा, कनकेव और कॉन्वेक्स। इसमें हम देखेंगे कि जो इमेज का फॉर्मेशन है वो कैसे होता है। जो इमेज फॉर्मेशन है वो दो टाइप का होगा, एक तो रियल इमेज बनेगा और दूसरा बनेगा वर्चुअल। रियल इमेज में क्या होगा, जब रेज ऑफ लाइट्स एक्चुअली मीट करती हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जब रेज ऑफ लाइट मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद एक्चुअली रिफ्लेक्ट करती है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट में मीट होती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। और कॉनकेव मिरर्स में हमने देखा था कि रियल इमेजेस बनती है क्योंकि वहाँ जो रेज ऑफ लाइट्स है वो एक्चुअली मीट करती हैं। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमने क्या किया था, ट्रेसिंग की थी। मींस इस केस में क्या होता है कि रेज अपीयर्स टू मीट, मींस एक्चुअली मीट नहीं करती बट हम खुद उनको मीट करवाते हैं और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उन्हें ज्वाइन करते हैं, तो वो पॉइंट हमें क्या मिलता है, प्रिंसिपल फोकस। अब इमेज फॉर्मेशन के हम 4 रूल्स करेंगे, तो देखते हैं। जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल क्या है हमारा, व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट whenever a ray of light is incident on the mirror parallel to the principal axis, it passes through the principal focus. ये फर्स्ट रूल क्या कहता है, whenever a ray of light is incident on the mirror, जब कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगी मिरर पर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे पास कौन सा मिरर है, ये हमारे पास है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के केस में क्या है, ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब फर्स्ट रूल क्या कहता है कि व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मिरर, जब कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगी मिरर पर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब कोई रे ऑफ लाइट मिरर पे स्ट्राइक करेगा तो वो प्रिंसिपल फोकस में से पास करेगा। दोबारा बताती हूँ, फर्स्ट रूल में क्या बताया है कि जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पे स्ट्राइक करेगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक होगी, और जब रिफ्लेक्ट बैक होगी तो वो फोकस में से पास होगी। ये ट्रू है कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के केस में, दोनों केसेस में ये ऐसा ही होगा। कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी हम देख लेते हैं। ये क्या है हमारे पास, कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, प्रिंसिपल फोकस, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब रे ऑफ लाइट पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस से तो यह इस केस में हमने देखा था कि रेज क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। यहाँ क्या वर्चुअल इमेज बनेगी, कैसे, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रेसिंग करेंगे।
बैक ट्रेसिंग करेंगे। रेस क्या कर रही है? अपीयर्स टू मीट, एक्चुअली मीट नहीं कर रही। इसकी इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ पर। ओके, फर्स्ट रूल आपको समझ आ गया। तो चलिए अब सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल में क्या है? अ रे ऑफ लाइट which passes through the principal focus towards the spherical mirror after reflection is reflected parallel to the principal axis. Parallel to the principal axis. ये रूल जो है सेकंड रूल, ये फर्स्ट रूल के बिल्कुल ही अपोजिट है। फर्स्ट रूल में हमने क्या किया था कि रे ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट करती है मिरर पे, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। बट इन दिस केस क्या है कि जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस में से पास करेगी, मीन्स इंसिडेंट करेगी प्रिंसिपल फोकस में से और रिफ्लेक्ट बैक करेगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो चलिए डायग्राम की मदद से देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कॉनकेव मिरर के केस में। कॉनकेव मिरर के केस में हम देखते हैं ये क्या है हमारे पास? प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, अब ये यहाँ कहीं फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस में से पास करेगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक होगी, और रिफ्लेक्ट बैक होगी किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये था सेकंड रूल। कन्वेक्स मिरर के केस में भी सेम है। ये क्या है? कन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये रे जब फोकस में से पास करेगी, ये रे कुछ ऐसे होगी। प्रिंसिपल फोकस में से जब पास करेगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। ओके, ये था हमारा सेकंड रूल। थर्ड रूल देखते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes through the center of curvature, after reflection retracing the same path। थर्ड रूल क्या है? अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी सेम पाथ में, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। मींस जिस रास्ते से लाइट आई उसी रास्ते से वो वापस चली गई। तो चलिए इसकी डायग्राम देखते हैं। ये है कनकेव मिरर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में से लाइट आई और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही बैक चली गई। यहाँ कहीं होगा। कन्वेक्स मिरर के केस में भी ऐसा ही होगा।
ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइट आई सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हुई, ये थोड़ा ऐसे होगा, जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से बैक चली गई। ये था हमारा थर्ड रूल। फोर्थ रूल क्या कहता है, a ray of light which is incident, a ray of light which is incident towards the pole obliquely to the principal axis reflected obliquely। अब ये फोर्थ रूल क्या है, डायग्राम से बताती हूँ। अगेन ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस पोल। अब क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली पोल की तरफ इंसिडेंट कर रही है, ऑब्लिकली मीन्स स्लैंटली, स्लैंटली जो रे ऑफ लाइट पोल की तरफ इंसिडेंट कर रही है वो ऑब्लिकली ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ओके, सेम कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी ऐसा ही है। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, इसका यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।